सभी विद्यार्थी, स्टूडेंट, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं मकबूल खान कायम खानी आपके बीच आज हाजिर हुआ हूँ। जीके को पढ़ाने का तरीका काफ़ी अभिभावकों की और बच्चों की डिमांड थी कि ये मैं शुरू करूं। इससे पहले मेरे चैनल पे केवल काव्य रचनाएं, जिसके अंदर गज़ल हो, कोई कविता हो, उसका ही पाठ मैं करता था। अब मैं इस चैनल पे आपके जीके के कुछ टॉपिक लूँगा ताकि आप अच्छे तरीके से अध्ययन करके आगे बढ़ सकें। मैं जो भी पढ़ाऊँ उस लेक्चर को आपको सुनना है और कहीं पर भी आप इसको सुन सकते हैं और सुन के अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अन्य वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के लाल बटन पे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको ज़रूर आप उस पर निशान लगा के उसको एक्टिव हो जाए और चैनल पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। तो जीके जनरल नॉलेज क्या है? एक तरीके से जीके में करीब लगभग 100% क्वेश्चन अगर आते हैं तो 80% जो प्रश्न है वो एक तरीके से फिक्स है, जो कि फिक्स जीके से आता है, और 20% जो भाग है वो आता है समसामयिक घटनाक्रम या ऐसा जनरल नॉलेज जो पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में घटित हुआ है, वो पूछा जाता है। अब अगर बच्चा 80% जीके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो फिक्स है, जो हमेशा के लिए है, जिसके बेसिक अगर आप याद कर ले तो आपके जीवन में बहुत सफलताएं मिलेगी। तो उस फिक्स जीके में आता है सबसे पहले इतिहास, भारत का, विश्व का, राजस्थान का। बड़े परिप्रेक्ष्य में वो राजस्थान का पूछेंगे। अगर राजस्थान में एग्जाम हो रहा है, जिस राज्य में एग्जाम हो रहा है उस पर ज़्यादा उनका जोर रहेगा। फिर वो भारत के इतिहास के बारे में पूछेंगे और थोड़ा बहुत वो आपको विश्व के इतिहास के बारे में पूछेंगे। इतिहास के बाद हम आते हैं भूगोल पे। विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आता है राजनीति विज्ञान व भारतीय संविधान। इसके अनुच्छेद है, इसके जो भी बड़े बड़े पॉइंट है, जो बड़े बड़े सिद्धांतिक पॉइंट है, उनको आपको संविधान के और राजनीति विज्ञान के याद करने पड़ेंगे। इसके बाद थोड़ी सी अर्थशास्त्र पूछी जाती है और थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में, बिट बाइट जो भी नॉर्मल समस्याएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। और अच्छा खासा भाग विज्ञान का भी होता है। तो देखा जाए तो मेरा तो ये मानना है कि करीब 40% 100 में से जो है वो इतिहास है, फिर करीब 20% विज्ञान है, 60 हो गए। फिर आपके संविधान के क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है। वो अगर आप याद कर लें तो मेरा मानना है कि 80 से 85% आपका फिक्स जीके पूरा हो जाता है और 15 या 20% जो भी परसेंटेज लगभग रहेगा वो समसामयिक घटनाक्रम पे आप जोर देंगे। जब जिस एग्जाम की जो प्रकृति है उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। अब हम आते हैं भारतीय इतिहास में। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की, तो चाहे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें वैदिक काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन का काल है, राजपूत काल है, गजनवी का वंश है, जिसके अंदर दास वंश जिसको बोला जाता है, यानी सल्तनत काल का पीरियड है। सल्तनत काल के पीरियड के बाद में आपको पूछा जाएगा शिवाजी का पीरियड, जिसे मराठा काल कहते हैं, और मराठों के बाद में आपसे मुगलों का काल जो है उसके बीच में बराबर सही रहता है मराठाओं और मुगलों का। और मुगल काल के बाद में भारत में अंग्रेज़ों का आना शुरू हो जाता है और उनका राज हो जाता है। कुल मिला के भारतीय आज़ादी तक की कहानी है वो बड़ा बड़ा घटनाक्रम है, बड़े बड़े जो पॉइंट है, जो बहुत ख़ास पॉइंट है, जिसकी उम्मीद की करते हैं कि बच्चे को ये आना चाहिए। अब कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर इतिहास में डेटे बहुत ज़्यादा है, कैसे याद करें।
डेट या सन जिसको हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको याद नहीं करना है। इतिहास में जो मेरा मानना है 90% वही पूछा जाता है जो ऐसी डेट है जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसने इतिहास को मोड़ दिया। जैसे तराइन का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, ये बड़े ऐसे युद्ध हैं जिन्होंने इतिहास के रुख को मोड़ दिया, तो वो जरूर पूछा जाएगा। अब हम लेते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास में ज़्यादा आपको गिरना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पुनर्जागरण को पढ़ लीजिए आप, कहाँ शुरू हुआ, इटली में क्यों शुरू हुआ, क्या उसकी उपस्थिति रही, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज हम सिर्फ आपको परिचय दे रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, क्यों हुई, क्या क्या उसके एडवांटेज रहे, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज रहे। फिर प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, फिर राष्ट्र संघ और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, शीत युद्ध। ये इतनी सी जानकारी आपको विश्व के इतिहास के लिए बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, बड़ा बड़े घटनाक्रम। फिर हम आते हैं राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में वही प्राचीन काल का राजस्थान जो था उसमें किस प्रकार काली बंगा थी या पीली बंगा थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के कोई अवशेष, कोई वैदिक काल के कोई अवशेष, या कोई मौर्य काल की कोई जगह, यानी कोई छोटा मोटा अगर राजस्थान को भी इफेक्ट कर रहा है तो पूछे जाएंगे। बेसिकली राजस्थान से राजपूत राजाओं का इतिहास पूछा जाएगा, चाहे वो मारवाड़ के राठौड़ हो, चाहे वो मेवाड़ के सिसोदिया हो, चाहे वो जयपुर के कच्छावा हो, चाहे वो अजमेर के चौहान हो, चाहे वो सिरोही के हाड़ा हो। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सिरोही या जो भी राज्य बताया उनका बड़ा बड़ा इतिहास, बड़े बड़े राजा है, चाहे महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, महाराणा कुंभा है, बड़े बड़े जो मालदेव है, उनका एक अच्छी तरीके से बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है प्रजामंडल, और प्रजामंडल के बाद में भारत की आज़ादी की कहानी शुरू होती है, जिसमें किस प्रकार से जय नारायण व्यास ने, या आपके जय नारायण व्यास के अलावा बरकतुल्लाह खान ने, या मथुरदास माथुर ने किस तरीके से योगदान दिया, कपूरचंद पाटनी है, बहुत सारे नाम आएंगे। उन लोगों ने किस प्रकार भारतीय इतिहास की रूपरेखा रखी, उसके बारे में पूछा जाएगा। एक तो मैं आपको इतिहास की जानकारी दूंगा, जो मैं कह रहा हूँ करीब 40 से 45% जीके में इतिहास का रोल होता है। और फिर मैंने आपको कहा विज्ञान। मैं स्कूल लेक्चर हूँ अभी हिस्ट्री से, तो इतिहास विषय में, और मैं सेकंड गिर रहा हूँ विज्ञान से, क्योंकि मैं एमएससी भी हूँ और एमए भी हूँ, तो विज्ञान की भी अच्छी जानकारी मैं आपको दे पाऊँगा। मैं आपके अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण से शुरू करूँगा केमिस्ट्री को। मैं आपको जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, विभिज्योतिक ऊतक है, अंग है, तंत्र है, सबके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तंत्र चाहे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, कंकाल है, या जो भी रक्त परिसंचरण तंत्र है, उन तंत्रों के बारे में जानकारी लेंगे। और तंत्रों के बारे में जानकारी लेके हम जो भी विज्ञान में रोग हैं, या जो भी टीके हैं, या जो भी आप कह सकते हो कि विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, उनके बारे में बेसिक जानकारी लेते हुए हम विज्ञान को पूरा करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया, आपको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, आपको अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, आपको राजनीति विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, और आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में मैं आपके भारतीय इतिहास की शुरुआत करूंगा। भारतीय इतिहास में मैं सर्वप्रथम शुरुआत करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। तो हम बातचीत के माध्यम से भी आपसे कई तरह की जो समस्याएं हैं, समाधान हैं, उनको हम दूर करेंगे। दो लाइनें नजर करके मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी किसी शख्स ने आंखें, रोशन कोई दिया इतना तो हो नहीं सकता। आप मेरी आवाज में आवाज मिला दो, आप मेरी आवाज में आवाज मिला दो, फिर ये देखो कि दुनिया में क्या हो नहीं सकता।
अगर आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, तो दुनिया में कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है। क्योंकि स्वयं तक जाता स्वयं का रास्ता, स्वयं तक जाता स्वयं का रास्ता, स्वयं को पाने के लिए स्वयं का वास्ता। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते।